जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे काव्य लक्षण क्या होता है। अनेक हिंदी काव्य शास्त्र ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, संस्कृत काव्य शास्त्रों ने और पाश्चात्य काव्य शास्त्रों ने काव्य लक्षण के बारे में क्या बातें कही हैं, सभी के द्वारा हम समझेंगे अच्छे से काव्य लक्षण को। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट ना देखा हो, जिसमें हमने काव्य प्रयोजन पढ़ाया था, तो आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हर एक चैप्टर्स की नोट आपको हम नोट्स जो होता है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हिंदी के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपने 5th सेमेस्टर में लिया हुआ है और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो आज हम चलिए देखते हैं काव्य लक्षण के बारे में। काव्य लक्षण क्या होता है, काव्य प्रयोजन तो बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है, वह वीडियो आप अवश्य देख लें, जिससे आपको काव्य लक्षण भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं काव्य लक्षण। काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है। काव्य का जो स्वरूप होता है वह तो अत्यंत व्यापक होता है, और जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी है। अतः इसे लक्षण की परिधि में बद्ध करना कठिन है। अगर हम काव्य को लक्षण के परिधि में बांधना चाहें, लिमिटेशन लगाना चाहें, तो ऐसा कठिन है। आदिकाल से काव्य को लक्षणबद्ध करने के प्रयत्न होते जा रहे हैं। आदिकाल से ही काव्य को लक्षण में लिमिटेशन लगाना, बद्ध करना एक प्रकार से प्रयत्न चालू है, किंतु उसका विकासशील रूप लक्षण एवं परिभाषाओं की सीमा रेखा से निरंतर दूर दिख रहा पड़ता है। और काव्य की व्यापकता का प्रमाण यही है कि उसकी सत्ता सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक है। विश्व अनेक रूपात्मक एवं अनेक भावात्मक है। मानवीय भावों का पर्यालोचन एवं साधारणीकरण काव्य के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे हम, भाव भेद, रस भेद, अपारा का गायक काव्य लक्षण की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि काव्य आत्मा की अनुभूति का व्यक्त रूप है। वह हृदय से निकलता है और सहृदय भावुक होकर उसके रस, आनंद, महत्व एवं स्वरूप को हृदयंगम कर सकता है। हम अब देखेंगे संस्कृत काव्य शास्त्रों ने जो है वह काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले देखेंगे अग्नि पुराण में क्या कहा गया है काव्य लक्षण के बारे में। संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली काव्यम स्फुरदलकारम गुणवद दोष वर्जितम। अर्थात इस इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य जिसमें दोष रहित, गुण रहित, अलंकृत हो। डॉक्टर राजकिशोर सिंह के अनुसार इस परिभाषा में 5 बातें बताई गई हैं: इष्टार्थ, संक्षिप्तता, अलंकार, गुण और दोष। किसके अनुसार? डॉक्टर राजकिशोर के अनुसार जो यह परिभाषा दी गई है, इसके अनुसार 5 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी? इष्टार्थ, संक्षिप्तता, अलंकार, गुण और दोष। आगे देखेंगे हम, भरत मुनि ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है। भरत मुनि की परिभाषा नाट्य शास्त्र के अनुसार है: मृदु ललित पदाठ्यम गूढ़ शब्दार्थ हीनम जनपद सुख बोध्यम युक्त मनृत्य नियोजनम बहिकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। उसकी मान्यता है कि उनकी मान्यता यह है कि शुभ काव्य में मृदुल ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, व्युक्तिमत्ता, नृत्य में उपयोग करने की क्षमता, रस के अनेक स्रोत और संधियुक्तता होनी चाहिए। भरत मुनि के अनुसार शुभ काव्य में अर्थात अच्छे काव्य में मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता मतलब एकदम सुगम होना चाहिए, समझने में कोई भी व्यवधान नहीं आने चाहिए, युक्तिमत्ता होनी चाहिए, नृत्य में उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए और रस के अनेक स्रोत और संधियुक्तता होनी चाहिए। भरत मुनि ने नाट्य की दृष्टि से विचार किया है, अतः नृत्य क्षमता का होना अनिवार्य माना गया है। आगे देखेंगे हम, भामज ने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द का अर्थ का संयोग काव्य है।
किसी शब्द का जो अर्थ का संयोग होता है वही काव्य होता है। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। अतः यह लक्षण अति व्यापाप्ति दोषग्रस्त होता है। आगे देखेंगे आनंदवर्धन, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। काव्य तो शब्दार्थ शरीर वाला है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, काव्य जो होता है वह शब्दार्थ शरीर वाला होता है। वामन जी कहते हैं, वामन ने काव्यालंकार चित्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा माना है और गुण व अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा है। संदोष गुणालंकार हानादाभ्यम। भोज क्या कहते हैं, सरस्वती कंठाभरण में उन्होंने लिखा है कि निर्दोषम गुणवत काव्य लंकारे काव्यम अलंकारे रक्तम रसन्वितम कविम कुर्वन कीर्ति प्रतिष्ठ विंदन्ति। अर्थात दोष रहित, गुण युक्त, अलंकार युक्त, रस युक्त काव्य कीर्ति और सुख प्रदाता है। जो काव्य लक्षण इसका क्या है, दोष रहित, गुण युक्त हो, दोष रहित हो, अलंकार युक्त हो, रस युक्त हो और कीर्ति और सुख प्रदाता हो, कीर्ति देने वाला हो, सुख प्रदान करने वाला हो। मम्मट जी कहते हैं, काव्य प्रकाश में मम्मट ने लिखा हुआ है, अपने काव्य प्रकाश में उन्होंने लिखा है, तद्दौसौ शब्दार्थ हो सगुण आवन लंकृति पुनः क्वपि। दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य कहलाता है। अर्थात जो काव्य होता है वह दोष रहित गुणों वाला होना चाहिए और अलंकारों से युक्त होना चाहिए। आगे हम देखेंगे जयदेव जी क्या कहते हैं। जयदेव ने चंद्रलोक में स्पष्ट किया है कि निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तम वाक्यम काव्यम। दोष विहीन गुण और अलंकारों से युक्त लक्षण, रस, रीति और वृत्ति से समुपेत वाक्य ही काव्य कहलाता है। आगे देखेंगे हम, अभी तक जितने संस्कृत आचार्यों के मत को हमने पढ़ा काव्य लक्षण के बारे में, उनकी समीक्षा करते हुए हमें क्या प्राप्त होता है कि यह बात निर्विवाद सत्य है कि इन विभिन्न परिभाषाओं में विभिन्न रुचि लोक की स्थिति चरितार्थ दिखाई देती है। फिर भी इनमें कतिपय तत्व समान रूप से समाहित दिखाई देते हैं। डॉक्टर गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन के अनुसार दंडी, मम्मट आदि ने पत्ते और शाखाओं को सींचने की कोशिश की है, वहाँ विश्वनाथ ने जड़ को सींचा है। गुण, अलंकार आदि सभी रस के पोषक हैं। वाक्य शब्द में शब्द के साथ अर्थ भी शामिल हो जाता है क्योंकि सार्थक शब्द ही वाक्य बन जाता है। इससे रसात्मक शब्द में काव्य का अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष आ गया है। वाक्य शब्द में अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष आ गया है। आगे देखेंगे हम, इस परिभाषा में केवल यह दोष बताया जाता है कि रस की परिभाषा अपेक्षित रहती है, किंतु मोटे तौर से सब लोग जानते हैं कि रस क्या चीज़ है। वैसे तो गुण और दोष भी व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ, मतलब हिंदी आचार्यों के बारे में पहले देखेंगे। रीतिकालीन आचार्यों ने भी काव्य के लक्षणों पर पर्याप्त विचार किया हुआ है। जैसे कि केशव दास जी ने कहा है कि काव्य के लक्षण के बारे में उनकी मान्यता है कि दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त रसमयी रचना ही वाक्य है। तदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनुन विराजयी कविता बनिता मित्र। राजत रचक दोष युक्त कविता बनिता मित्र बुंदक हाला परत ज्यों गंगाधर अपवित्र। ये कौन कहते हैं? केशव दास कहते हैं। आगे देखेंगे हम, अर्थात इसका क्या होता है, जो कहा इन्होंने कि दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त रसमयी रचना की काव्य है। जो दोष रहित हो, गुण सहित हो और अलंकार युक्त हो, रसमयी हो, वही रचना काव्य कहलाती है। चिंतामणि जी कहते हैं कि कवि कुल कल्पतरु में मम्मट का भाव ग्रहण करते हुए लिखा है चिंतामणि जी ने, सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। दोष रहित, शब्द अर्थ सहित
जो हो वही क्या है, काव्य का लक्षण है, वही काव्य है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि पद्य में संगीत की छाया अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली देख पड़ती है, कल्पना का अधिक अनिवार्य रूप देख पड़ता है और उसकी रसमयता भी अधिक बलवती समझ पड़ती है। यह किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। इन सभी जो आपको पढ़ा रहे हैं इनका नोट्स आपको कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। और आगे देखते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। हृदय की जो मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो भी शब्द विधान निकलते हुए हैं आते हैं उसे ही कविता कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम, सार्वजनिकता, चिंतनता और अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। डॉक्टर गुलाब राय जी कहते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की प्रभाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपता प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। सुमित्रानंदन जी क्या कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अंग्रेजी विद्वान के बारे में, अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वानों की काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है उसको देखेंगे। इन्होंने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। पोएट्री इज अ बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या है? काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है। कार्लाइल ने क्या कहा है? पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, संगीतमय विचार। काव्य को संगीतमय विचार किसने कहा है? कार्लाइल ने कहा है। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। मैथ्यू ने क्या कहा है? काव्य को जीवन की आलोचना। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। एंड कार्लाइल ने कहा है कि संगीतमय विचार, काव्य को संगीतमय विचार माना है, अर्थात पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। आगे देखेंगे हम। वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने काव्य को नैसर्गिक भावोद्रेक माना है जिसकी उत्पत्ति अनुभूति से होती है। पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। नैसर्गिक भावों से उत्पन्न होता है काव्य। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। अर्थात इसकी जो उत्पत्ति होती है वह अनुभूति से होती है। W.H. हडसन कहते हैं कि पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग। काव्य जो है वह कल्याण और भावना द्वारा की जाती है। इमेजिनेशन कल्पनात्मक और फीलिंग्स के उनके विचार जो हमारे लाइफ में होते हैं उनके द्वारा काव्य लिखा जाता है। ड्राइडन कहते हैं, पोएट्री इज अ आर्टिकुलेट म्यूजिक। क्या है? संगीत माना है ड्राइडन ने भी। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, ये कविता के सत्य और आनंद के मिश्रण को कला मानते हैं जिसमें बुद्धि की सहायता से कल्पना का प्रयोग होता है। Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to help of reason. चैम्बर्स डिक्शनरी में लिखा गया है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सपेंशन इन मेलोडियस वर्ड्स, थॉट्स विच अरीथ क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ फीलिंग। कविता अनुभूति से उत्पन्न विचारों को संगीतात्मक शब्दों में व्यक्त करने की एक कला है। रस्किन कहते हैं, इट इज़ द सजेशन बाय द इमेजिनेशन ऑफ द नोबल ग्राउंड फॉर द नोबल इमोशंस। अर्थात कविता जो है कल्पना के द्वारा सुंदर मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। पी.बी. शैली क्या कहते हैं, Poetry and a general sense may be defined as the expression of the imagination. कल्पना की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। आगे देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, What is the poetry but the thought and words in which emotion spontaneously embodies
इटसेल्फ। कविता वह है जिसमें भाव स्वतः मूर्तिमान होते हैं। यह हमने आपको भाव लक्षण के बारे में अच्छे से बताया। अगला चैप्टर हमारा भाव हेतु है, जो कि हम और अच्छे से समझेंगे। नोट्स आपको इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।